प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कर चुके हैं और 1.5 की भी थ्योरी पढ़ चुके हैं। उसके नोट्स मैंने भेज दिया है और अब आप एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, u बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर दिया है 1 2 3 4 1 2 3 4 और b बराबर दिया है 2 4 6 8 2 4 6 8। तो आप और c बराबर भी दिया है, c बराबर दिया है 3 4 5 6 3 4 5 6। आपसे कह रहा है निम्न ज्ञात कीजिए। इसमें कोई दो पार्ट हम कर दे रहे हैं, बाकी आप करिएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट मान लो ए डैश ज्ञात करना है, तो आपको मैंने सूत्र बताया है। ए डैश बराबर क्या होता है, u माइनस ए। तो u 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें से आप ए घटाइए 1 2 3 4। ए डैश माने पूरक समुच्चय, और पूरक समुच्चय इनवर्सन सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय में से जिस समुच्चय को घटाते हैं तो उसका पूरक समुच्चय आ जाता है। तो कैसे घटाते हैं, जो तत्व कॉमन है उनको हटा दीजिए इसमें से। तो यहां पर क्या बचेगा, ए डैश में क्या तत्व आएगा, ये आएगा आपका जो है 1 हट गया, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया। तो आपका बचा 5 6 7 8 9। अच्छा, इसी में ये डैश, ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और है, एक इसी में आपके पास ए डैश का डैश, जैसे कि ये पांचवा पार्ट है, इसी का पांचवा पार्ट यदि है ए डैश का डैश, तो ए डैश का डैश माने u माइनस ए डैश। तो u में से ए डैश घटा दो, तो u यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए डैश घटा देंगे तो आपके पास 5 6 7 8 9। ये क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9 घटा देंगे तो क्या आ गया, 1 2 3 4। तो ये ए डैश का डैश ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। देखिए ये ए का मान है, तो आज एक तरह से ये सिद्ध भी हो गया। ए डैश का डैश किसके बराबर होता है, ए के। हैंस प्रूव। हम लोग जो हमने आपको गुण दिखाए थे इसके पूरक समुच्चय के, उसमें एक गुण ए भी था, तो ये सिद्ध भी हो गया। ए डैश का डैश बराबर ए। इसको हम एक और तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, ए डैश का डैश बराबर ए। एक और तरीका है, जैसे कि प्रूव दैट ए डैश का डैश बराबर ए। तो आप इसको देखिए कैसे सिद्ध कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको बताएंगे। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए, ए डैश का डैश बराबर u माइनस ए का डैश, और u माइनस ए का डैश माने u माइनस ए। तो बराबर u माइनस यू ऐसे, ये इससे कट गया, बराबर ए, ये आ गया। दिस इज राइट हैंड साइड, फर्स्ट मेथड। एक और मेथड है, सेकेंड मेथड, तर्क विधि। तर्क विधि से आप कैसे करते हैं, जैसे प्रूव दैट ए डैश का डैश बराबर ए। देखिए इसको कैसे करते हैं, तर्क विधि से। तर्क विधि में हम लोग जो है
इस ए डैश के डैश ये भी एक समुच्चय है, इस समुच्चय को इसका सबसेट दिखाएंगे और इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। यदि दोनों समुच्चय एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों आपस में बराबर होंगे। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है, ये भी आप सीखिए। माना सबसे पहले इधर से x कोई तत्व लेंगे और दिखा देंगे, कोई भी तत्व, x इसका तत्व है लिया और वो इसमें दिखा दिया, तो x इज द एलिमेंट ऑफ ए डैश का डैश, हमने इसका माना। तो अब आप देखिए, अगर x डैश ए डैश का इसका तत्व है तो इसका तत्व नहीं होगा, x डज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए डैश होगा क्या? जैसे x आप जानते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ, अगर a का है तो x डज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए डैश होगा, a का है तो ए डैश का नहीं होगा, तो अगर a डैश के डैश का है तो ए डैश का नहीं होगा, और जब x ए डैश का नहीं होगा, अब या इसका उल्टा भी कर सकते हो कि अगर x ए डैश का नहीं है तो a का होगा, यानी कि x इज द एलिमेंट ऑफ a। तो हम इसका तत्व लेके चले थे, इसका दिखा दिया। इसका अर्थ ये हुआ a डैश का जो डैश है दिस इज द सबसेट ऑफ a, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका उल्टा काम करेंगे, उल्टा मीन्स अब हम मानेंगे, माना x इज द एलिमेंट ऑफ a, तो x अगर a का तत्व है तो x a डैश का तत्व नहीं होगा, x a का है तो a डैश का नहीं होगा, परिभाषा से आप जानते हैं, क्योंकि u में से a के तत्व को घटा देंगे तो a डैश आएगा। अब अगर x a डैश का तत्व है तो x जो है a डैश का तत्व नहीं है, तो x इज द एलिमेंट ऑफ a डैश के डैश का तत्व होगा। x अगर इसका नहीं है तो इसके डैश यानी इसके डैश का तत्व होगा, तो x इसको मिलकर चले तो ये दिखा दिया। अतः a इज द सबसेट ऑफ a डैश का डैश, ये इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आप क्या कह सकते हो, a डैश का डैश बराबर a, हेंस प्रूव। तो इस तरह से तर्क विधि से भी इसको सिद्ध किया जाता है। तर्क विधि भी आप जाने रहिए, क्योंकि ये हायर क्लासेस में, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे बीएससी एमएससी, वहां पे तर्क विधि से ही करना होगा, तो ये अच्छे से समझिए। और अब हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही एक पार्ट और आपको दिखा दे करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मान लीजिए हम कर रहे हैं ये था फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है ए यूनियन बी का डैश ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। तो ए आपको क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यूनियन बी क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसका यूनियन कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। अब 2 2 हो चुका है, 3 है, 4 भी है, इसमें 6 और 8 और आ जाएगा। अब ये ए यूनियन बी आपका आ गया। अब इसके बाद ए यूनियन बी का डैश ज्ञात करेंगे। इसका डैश का अर्थ होता है यू में से इसके तत्वों को घटा दीजिए, यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू में आपके क्या क्या तत्व हैं, एक से लेके 9 तक के सारे तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4 6 और 8, एक से लेके 9 तक तत्व थे। अब इसमें से घटा देंगे, 1 2 3 4 6 8, तो ये तत्व, ये 3 4 6 8, ये सारे तत्व घट गए। तो बचा क्या, 5 7 9, तो इसके अंतर्गत आएगा 5 7 और 9। तो इस तरह से आप, यही आंसर होगा, इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, u दिया हुआ है और a b c दिए हुए, कह रहे हैं इनके पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए।
हमें समझ से ये भी आप कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए u x x इज द एलिमेंट ऑफ n जो है, यानी x एक, ऐसे कह सकते हो, x एक प्राकृत संख्या है। तो आपसे कह रहा है इसका जो इनवर्सन सेट दिया हुआ है तीसरे में ये दिया हुआ है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब जैसे इस पे एक पार्ट हम बता दे रहे हैं। पहला पार्ट है a बराबर दिया, मान लीजिए इसको a के बराबर, a x एक सम संख्या है, x एक प्राकृत सम संख्या है, प्राकृत सम संख्या है। तो अब आप देखिए, ए डैश याद करना है, पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय ए डैश, इसको ए डैश बराबर यू माइनस ए। अब आपको पता होना चाहिए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है सम और विषम संख्याओं से मिल करके बनी होती है। तो अगर उसमें से सम संख्याएं हटा देंगे तो क्या बचेगी? विषम संख्याएं। यानी आप यहां पे अगर इसको ऐसे लिखे, x एक, यहां ये प्राकृत संख्या है, माइनस x एक प्राकृत सम संख्या है। तो ये प्राकृत सम संख्या को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? x एक प्राकृत विषम संख्या है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके आगे के क्वेश्चन हम ओवरऑली आपको बता रहा हूं। ऐसे ही जैसे दूसरा है, दूसरे में x प्राकृत विषम संख्या है, तो इसके पूरक समुच्चय में x एक प्राकृत सम संख्या आ जाएगा। तीसरा है x संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो इसमें आएगा, इसका a डैश u में से घटाओगे तो वो संख्या आएंगी जो 3 का गुणज नहीं होंगी, अर्थात x 3 जो है वो संख्या है तो 3 के धन गुणज नहीं है। चौथा, इसका फोर्थ पार्ट अच्छा है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है, इसको हम b मान लें, माना b x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है, तो u माइनस b डैश, तो क्या होगा? u x एक प्राकृत संख्या है, माइनस x एक अभाज्य संख्या है। अगर आप इसको समझें तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4, इसमें से आपकी कौन सी संख्या आएंगी? 2 3 5 अभाज्य संख्याएं, 7। तो या जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 4 6, हाँ 6 के बाद 9 8 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x जो है x बराबर 1, या x एक भाज्य संख्या है, x 1 होगा और x एक भाज्य संख्या होगा, तो ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही आप आगे के भी क्वेश्चन कर लेंगे। हम इसमें एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, उसके बाद आप करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर
सपोज दैट दिया हुआ है 11, ए बराबर दिया, इसको ए मान लिया, माना x इज द एलिमेंट ऑफ n और 2x plus 1 is greater than 10। तो यहां पर आप देखिए 2x plus 1, या ये भी कह सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें, x इज द एलिमेंट ऑफ n और 2 इधर, 1 इधर जाएगा तो बचेगा 9, यानी यहां से 2x plus 1 is greater than 10, या आप इसको कह सकते हैं 2x is greater than 9, या आप कह सकते हैं x is greater than 9/2। तो यहां ये a क्या है और x is greater than 9/2। तो यहां पर u माइनस a करेंगे तो u x एक प्राकृत संख्या है, में से घटा देंगे x इज द एलिमेंट ऑफ n और x इज ग्रेटर देन 9/2। तो 9/2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो ये इस घटाने पे ये 9/2 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी, तो इसका आंसर आएगा x इज द एलिमेंट ऑफ n और क्या होगा x इज लेस देन 9/2। ये आएगा a डैश और यही आंसर होगा। बाकी शेष क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।